चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नेम हमारे पास है लीनियर इनइक्वालिटीज। देखो, अब तक आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हैं, अब आप पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। इक्वेशन के अंदर इक्वल का साइन यूज होता है, जबकि इनइक्वालिटीज के अंदर या तो ग्रेटर देन का साइन यूज होता है, या लेस देन का साइन यूज होता है, या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज होता है, या लेस देन इक्वल टू का साइन यूज होता है। इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन, इसको हम पढ़ते हैं लेस देन, इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको हम पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू। कुछ स्टूडेंट्स को ना इसके अंदर बेसिकली इसे पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उस चीज के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि इनइक्वालिटीज में हम बेसिकली इन 4 सिंबल का यूज करते हैं। इसके अलावा 2 हमारे पास इसके अंदर गोल्डन रूल्स आ जाते हैं जो इसमें यूज होते हैं। वो रूल्स क्या कहते हैं? जी हाँ, पहला रूल ये कहता है कि किसी भी इनइक्वालिटी में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका इनइक्वालिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्या कहा मैंने? कि ऐड, इफ वी ऐड इक्वल नंबर्स, लिख लें अपने पास, इक्वल नंबर्स में बी एडेड, इक्वल नंबर्स में बी, जी हाँ, इक्वल नंबर्स may be added or subtracted, equal number may be added or subtracted to both sides of inequality जी हाँ, of an inequality without affecting the sign of inequality, without affecting the sign of inequality। क्या मतलब है इसका? क्या तरीका है? क्या कहना चाह रहा है ये? मान लीजिए आपके पास 2 नंबर हैं, एक ए और एक बी। मैं कह रहा हूं ए ग्रेटर है बी से। जी हाँ, आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास ए ग्रेटर देन है किससे? बी से। अगर हमने मान लीजिए इसके अंदर, दोनों के अंदर 2 ऐड कर दिया, सपोज करिए ऐड 2, तो a+2 और b+2, जो रूल है वो ये कहता है कि इट विल नॉट इफेक्ट द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, इसका साइन ऑफ इनइक्वालिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है भाई, इसका इक्वालिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर होगी भाई ये वाली बात सभी को? यस सर। तो ये आपके पास पहला पॉइंट हुआ, पहला रूल हुआ इनइक्वालिटी का। इसके बाद हम आगे चलते हैं, दूसरा रूल क्या कहता है वो समझ। जैसे ये ऐड करा, इसी में ही अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहूं कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, इसी में से मान लो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर, तो ये बैठेगा a+2 - 3 b+2 - 3, यानी कि ये इनइक्वालिटी के साइन पर इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, और आपको मिल जाएगा a-1 ग्रेटर देन b-1। तो आपने ये देखा कि हमने कुछ भी ऐड या कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर लिया तो उसका इनइक्वालिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं आया कहीं से कहीं तक भी। यहां तक ओके सभी को? यस सर। यस
चलिए जी, इसके बाद आगे क्या कह रहा है वो सुनिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसका, दूसरा और सबसे मेन पॉइंट, सिर्फ ये दो ही पॉइंट इस पूरे चैप्टर को यूज मतलब डिफाइन कर देंगे, कहीं आपको और किसी चीज की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, दूसरा रूल लिख लें अपने पास। सेकेंड रूल में हम ये लिखेंगे कि अगर हम बोथ साइड जो है इनइक्वालिटी की उसकी मल्टीप्लाई या डिवाइड सेम पॉजिटिव नंबर से कर देते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी नेगेटिव नंबर से करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाता है। क्या कहा मैंने, लिख लें अपने पास कि भाई बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी, जी हाँ सर, बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड or divided, can be multiplied or divided by the same positive number without affecting the sign of inequality. नोट करते चलें साथ साथ अपने पास। क्या मतलब है इस बात का, जो आपको मैंने ये दूसरे रूल का फर्स्ट पॉइंट बताया, इसका क्या मतलब है, ये सेकंड रूल का फर्स्ट पॉइंट डाल लें आप इसे। मान लीजिए a ग्रेटर देन b है, मैं आपसे ये कहूं कि भाई आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो 2 एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है। ऐसे ही मैं 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लूं, इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप उसका एग्जांपल इस तरीके से समझो, मान लीजिए मैंने ले लिया 3 ग्रेटर देन 2, मैंने दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 3 जा 12 हो गया और 2 4 जा 8 हो गया। आप बताओ बड़ा कौन है, सर 12। 12। आपने देखा इनइक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आया। अच्छा, अगर मैं इसी को ही ऐसे लिख दूं कि डिवाइड बाय 2, अब की बार एक पॉजिटिव नंबर 2 से हमने डिवाइड कर दिया, बताओ भाई 12 को 2 से डिवाइड करा 6 आ गया, 8 को 2 से डिवाइड करा 4 आ गया। अब बताओ बड़ा कौन है, 6। 6। तो आपने देखा कि इनइक्वालिटी के साइन पर कहीं से कहीं तक कोई इफेक्ट नहीं आया, चाहे हमने एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर ली, चाहे हमने एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर लिया। बोलो जी, यहां तक ओके? यस सर। यस सर। अब इसी का सेकंड पॉइंट लिख लें आप, इफ बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी, जी हाँ लिख लें अपने पास, इफ बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी multiplied or divided by any negative number, then sign of inequality get reversed। क्या मतलब होता है बेटे रिवर्स्ड का? पलट जाते हैं, चेंज हो जाते हैं साइन। इसका क्या मतलब है, कैसे, अगर पॉजिटिव है मतलब लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाता है, और ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाता है। देखो कैसे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई कि 7 और 9 बड़ा कौन है? 9। 9। तो इस तरीके का सिंबल लगेगा। अब मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई
बाय -2 कर दिया बेटे, -2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -14 और ये हो गया -18। अब बताओ बड़ा कौन है? -14. -14. बिल्कुल ठीक 14. बात वरुण, -14। नेगेटिव वालों में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है नंबर दिखने में जैसे 18, तो वो लेस देन की तरफ आता है। तो ये आपने एक बात नोटिस करी कि आपने -2 से मल्टीप्लाई करी और इनइक्वालिटी साइन पे क्या इफेक्ट आ गया? रिवर्स होगा। रिवर्स वो हो गए. रिवर्स हो गया। Change हो गया. बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, अगर मैं अब की बार डिवाइड बाय -1 कर दूं तो ये 14 और ये 18। अब बताओ जी कौन बड़ा? 18. 18. 18। आपने एक बात नोटिस करी कि ये इनइक्वालिटी साइन फिर से उल्टा हो गया। तो यहां से हमने एक मेन पॉइंट सीखा कि अगर हम कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन टोटली रिवर्स हो जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गए आपको? दोनों गोल्डन रूल Yes, sir. Yes, sir. सभी बच्चों को? Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चंस को समझाने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा एक वर्ड बता रहा हूं, एटलीस्ट और एक एटमोस्ट। वैसे तो आप ये दो वर्ड्स पढ़कर आए हो क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी के अंदर, एटलीस्ट और एटमोस्ट। बता सकता है कोई बच्चा एटलीस्ट का क्या मतलब है? कम से कम। कम से कम। कम से कम का मतलब लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू? ग्रेटर देन इक्वल टू। कुछ बच्चे कहते हैं लेस देन इक्वल टू, कुछ बच्चे कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। एक आवाज लेस देन इक्वल टू की भी आई थी। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम, नहीं आपकी बात ठीक है संस्कृति, मैं बाकी बच्चों को भी समझाने के लिए खड़ा हूं यहाँ पे। नहीं कि सर, मुझे लगा आप पूछ रहे हो कि एक आंसर। नहीं 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 नहीं, मुझे पता है, मैंने आपकी आवाज सुन ली थी, मुझे आपकी आवाज की बहुत अच्छे से पहचान है 2 साल से। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने आपसे ये कहा कि भाई आफ्टर 12 आपका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन तब होगा जब आपके एटलीस्ट 90% मार्क्स आए। वैसे तो कम है ये बहुत, एटलीस्ट 90% मार्क्स आए। तो अगर आपका 90% नंबर आ गए तो क्या आपका एडमिशन नहीं होगा? हाँ भाई, होगा नहीं होगा? सर होगा। हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा 92% आ गए तो? सर तो भी हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा 95% आ गए तो? तो सर भी हो हो जाएगा। जाएगा. तो भी हो जाएगा। तो भी हो जाएगा। अच्छा 99% आ गए तो? सर बड़े आराम से सर हो जाएगा। तो बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा कहीं अगर भगवान ना करे और 100% आ गए तो? सर पक्का हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, घर से ही ले जाएंगे उठा के, टेंशन के ले रहे हैं आप, घर से ही ले जाएंगे। कहने लगे आओ मेरे लाल पीले हरे नीले गुलाबी, आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो। 100% पे तो आपको उठा के ले जाएंगे। तो आपने एक बात नोटिस करी कि 90 और 90 से ऊपर, 90 और 90 से ऊपर सब पे हो जाएगा। मतलब जितना कह रहा है वो और उससे ज्यादा, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये बेसिक फंडामेंटल समझ में आया एग्जांपल आपको कि ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मीनिंग है यहाँ पे? यस सर। Yes. यस सर। हाँ भाई, बाकी सबको अंश बिल्ला, युवराज, वरुण सिंह? Yes. यस सर। Yes, sir. चलो, तो एटलीस्ट का मतलब हुआ बेटा जी कि जितना कहे उतना और उससे ज्यादा, मींस ग्रेटर देन इक्वल टू।
So where it is written at least, you have to put the symbol of greater than equal to. Now we come to the next symbol, at most. अब at most का एक एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है जी। जैसे कि आप जो है स्कूल में थे और आप दिवाली के समय पे पटाखे चलाया करते थे। स्कूल वालों ने कहा चलो भाई ठीक है, बहुत पटाखे चलाते हो तुम छुप छुप के, सब बच्चों को अलाउ कर दिया कि भाई 2 पटाखे कोई भी बच्चे 2 बच्चे ला सकते हैं, 2 पटाखे सिर्फ, चाहे वो हाइड्रोबम हो, चाहे वो क्लासिक हो, चाहे वो फुलझड़ी हो, एटलीस्ट 2 पटाखास, क्रैकर्स जिन्हें आप कहते हैं, ठीक है जी, एटमोस्ट, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा 2 क्रैकर्स आप ला सकते हैं, नहीं तो आपको जो है स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा, नाम काट दिया जाएगा आपका, पकड़े गए तो अगर मान लो आप 2 पटाखे ले आए तो क्या आपको स्कूल से निकाल देंगे? नहीं सर। नहीं निकालने के, इसका मतलब 2 वैलिड नंबर है। आप अच्छा 3 पटाखे ले आए और पकड़े गए तो क्या होगा? सर निकाल देंगे, रेस्टिकेशन हो जाएगा। इसका मतलब 3 वैलिड नहीं है। अच्छा अगर 1 लाए, रहने देंगे, फिर तो कुछ नहीं कहने के भाई। सर पता नहीं कुछ अच्छा अगर आप 1 भी पटाखा नहीं लाए तो भी कुछ नहीं कहेंगे, तो पुचकारेंगे, प्यार करेंगे, मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा, ठीक है नहीं, ऐसे करेंगे। फिर तो आपने एक बात देखी कि जितना कहा था वो और उससे कम, ज्यादा नहीं, जितना कह रहा है वो और उससे कम, यानी कि कम का मतलब क्या होता है, लेस या ग्रेटर? लेस। तो लेस और इक्वल, इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू। तो एटमोस्ट का मतलब है लेस देन और इक्वल टू, एटलीस्ट का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू। These 2 points are clear or not? Yes sir. Yes sir. I think it is very clear. Not clear, it is very clear now. Yes, कोई sir. डाउट अगर किसी के मन में है तो वो पूछ ले। बताओ भाई मेरे बच्चों, ओके? हार्दिक, हार्दिक, यस सर। यस सर। आगे समझ में? सर बहुत अच्छे से आ गया। चलो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखो भाई, सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है ये हमारे साथ? इसने कहा सॉल्व 30x लेस देन 200 और आगे कुछ कंडीशन दे दी, व्हेन नंबर फर्स्ट पार्ट x एक नेचुरल नंबर है, नंबर 2 पार्ट x एक इंटीजर है। ये बात की कहानी है। पहले हम इसे सॉल्व करना चाह रहे, आप x की वैल्यू निकालना चाह रहे, कैसे निकलेगी x की वैल्यू मुझे समझाओ। सर दोनों तरफ 30 से डिवाइड कर दो। हाँ बस ये मत करना कोई बच्चा कहने लगे इस 30 को नीचे ले गए, नहीं, मैंने आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने ऐसे नहीं सिखाई। मैंने आपसे ये कहा है कि आइदर यू ऐड समथिंग, सब्ट्रैक्ट समथिंग, डिवाइड समथिंग और मल्टीप्लाई समथिंग, बट डोंट टेक दिस 30 स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। तो आपने लिखा डिवाइड बाय 30। बताओ भाई 30 पॉजिटिव नंबर की नेगेटिव नंबर? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनइक्वालिटी के साइन पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। ये कट गया, ये 0 कट गई, x लेस देन आ गया 20/3। 20/3 का मतलब 6 होल 2/3 होता है शायद, यही तो बैठेगा। डिवाइड तो करना आता है ना आप लोगों को भाई। 20 को इससे डिवाइड करा, 6 होल पूरा चला गया, 2 रिमाइंडर और बाय 3। अब पहले पार्ट में कह रहा x एक नेचुरल नंबर है, आप बताओ भाई 6 होल 2/3 यानी कि लगभग 6.6 के आसपास बैठ गई है वैल्यू। 6.6 से छोटे x लेस देन है इससे,
तो इससे छोटे होल नंबर बता दो आप मुझे बस। 1 2 3 4 5 6। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 भी लेंगे क्या? सर नहीं। नहीं सर। नहीं, क्योंकि उसने इससे छोटा कहा था। दूसरे पार्ट में उसने कहा x एक इंटीजर है। अच्छा, इंटीजर कौन से होते हैं? इंटीजर मालूम है आपको? 0 +-1 Yes, +-2 +-3 इस तरीके से, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर जितने भी होते हैं वो सब इंटीजर होते हैं। अब उसने कहा इससे छोटे इंटीजर, तो भाई इससे छोटा इंटीजर कह रहा है, मतलब 6 भी लेना है, 5 भी लेना है, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, 0 भी, -1 भी, -2 भी, इस तरीके से तो चलते ही चले जाएंगे। तो आप इसे डैश 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 करके छोड़ दें कि -∞ तक जा रहा है ये मामला यहां तक। ठीक है? यस सर। यस सर। देखो भाई, क्लियर है यहां तक? सर ये भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? सर कि x बिलोंग्स टू -∞ से 6 तक। नहीं, अगर रियल नंबर कहेगा तो ऐसा कह सकते हैं, अगर रियल नंबर नहीं कह रहा है तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। देखो, ओके सर। इसमें इंटीजर बोला, मेरी बात समझो, उसने इंटीजर बोला आपसे, तो इंटीजर तो इस फॉर्मेट के होते हैं। और अगर आपने कहीं ऐसा लिख दिया कि x बिलोंग्स टू -∞ से यहां तक 6^2/3 तक, तो इसका यह मतलब है कि आपने बीच की डेसिमल वाली वैल्यूज भी ले ली सारी। इसके बीच में 6.1 भी इंक्लूड होगा, इसके बीच में 5.2 भी इंक्लूड होगा, मगर इंटीजर्स कहा है तो सिर्फ यही यही बाउंड्री वैल्यूज आपको लेनी है। नहीं समझे बात मेरी? अभी आएगा रियल वाला केस, जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। रियल वाला केस अभी आपके सामने इंक्लूड होगा, इस चीज में आप जल्दीबाजी ना करें। मुझे ये बता दें, एग्जाम्पल 1 क्लियर हो गया आप लोगों को? यस यस सर। सर। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि आप ध्यान दें, एग्जाम्पल नंबर 2। देखो ध्यान से क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल 2 में उसने हमें बोला कि सॉल्व करो 5x-3 और आगे लिखा <3x+1, ये लिखा भाई हमारे पास। अब उसने हमारे से ये बोला कि हमें इसे जो है सिंप्लीफाई करना है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, अब मुझे x निकालना है, तो मुझे ये 3 हटाना पड़ेगा यहां से। हाँ भाई, तो मैंने दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया। क्या इनइक्वालिटी के साइन पर कोई इफेक्ट आएगा? बताइए। नो सर। नो सर। नो सर। इनइक्वालिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है जी, क्योंकि कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर नहीं आता है वो इफेक्ट। ये रह गया हमारे पास। बताओ जी, इतने में कोई परेशानी किसी बच्चे को? नो सर। अब इसके बाद आप यदि आगे देखो, भाई मुझे x को इसे इधर लाना है, तो मैंने दोनों तरफ से 3x माइनस कर दिया। कुछ भी प्लस माइनस करने पर कभी कोई इफेक्ट नहीं आता। अब डिवाइड किससे होगा? 2 से। टू।
2 से डिवाइड होगा, तो 2 एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कोई इफेक्ट नहीं आने का, तो x लेस देन 2 हो गया हमारे पास। ठीक है जी, x लेस देन 2 हो गया हमारे पास। बस आगे उसने जो आपसे मांगा उसे कैलकुलेट कर दो। उसने क्या कहा? इंटीजर। इंटीजर वाला आंसर तो आप दे ही दोगे, वही जैसे अभी दिया था, 2 से छोटे सारे इंटीजर लेने, लिख देंगे ना। यस सर। यस सर। दूसरा पार्ट कह रहा x एक रियल नंबर है, रियल नंबर में आप ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो 2 से छोटे लेने हैं आपको। इसका मतलब x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से 2 तक। हाँ जी, माइनस इंफिनिटी से 2 तक। या क्या बताइए, यहाँ पर इक्वेलिटी है 2 के साथ? नो सर। नो सर। नहीं, तो इसलिए ओपन ब्रैकेट आएगा। अगर इक्वेलिटी होती तो कैसा ब्रैकेट आता? क्लोज। 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 फिलहाल इक्वेलिटी नहीं है इसलिए ओपन। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन आता है, ये याद रखना। बोलिए जी, पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। नोट करें Yes. अपने पास शुरू के 6 एग्जाम्पल और 20 क्वेश्चन आपको करने हैं। शुरू के 6 एग्जाम्पल और 20 क्वेश्चन। क्लियर है भाई? यस सर। ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चे? Yes. बस जी, आज के लिए इतना ही।